हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चांदनी दीदी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 1.1 का पार्ट 2। कल का वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते हैं, मैंने उसमें लिंक डाल दिया है। पार्ट 1 का प्रश्नावली 1.1 का पार्ट 1 का हमने लिंक डाल दिया है। ठीक है, तो चलिए आज हम इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हल कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड कल ही बताया था हमने। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, एक तो 1 होता है और एक वो स्वयं संख्या होती है। ठीक है, तो वो अभाज्य संख्या होती है। तो चलिए पहले 1 नंबर का हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। 12 का 12 है, तो 12 में हम सबसे पहले इसको 2 से भाग दे लेंगे। 6 बार में जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा, 2 3 6, 3 बार में जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा 1 बार में। उसके बाद है 15, उसके बाद 15 का निकाल लेते हैं। तो 15 में आप लोग जानते हैं कि 3 से भाग लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं, तो 3 5 15, फिर ये 5 से जाएगा कितना बार में, 1 बार में। ठीक है, उसके बाद हम निकाल लेते हैं 21 का। तो चलिए 21 का निकाल लेते हैं। 21 में 2 से भाग नहीं लगेगा, लेकिन 3 से लगेगा कितना बार में, 3 के बारे में कितना बार में आता है, 7 बार में। 7 से 7 जाएगा कितने बार में, 1 बार में। ठीक है, अब हमें इसमें LCM और HCF दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं HCF। तो निकालिए, यहाँ पे लिख लेंगे HCF बराबर क्या होता है कि जो संख्याएं, ये 3 संख्याओं का है ना, तो 3 संख्या इन तीनों में जो शामिल होगा वही उसका HCF होगा। तो तीनों में देखिए, सबसे पहले देख लेंगे, इसमें 2 है लेकिन इन दोनों में 2 नहीं है। इसमें ये 2 है लेकिन इन दोनों में नहीं है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो एक 3 को बाहर कर लेंगे। ठीक है, और कुछ उसके बाद 1 1 1, ये तीनों 1 को हम बाहर कर लेंगे, गुना के रूप में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। ये हो गया HCF। अब निकालेंगे LCM। LCM निकाल लेते हैं। LCM बराबर होता है कि जो संख्याएं तीनों में शामिल हो पहले उसको लिखिए। जो संख्याएं तीनों में शामिल हो पहले उसको लिखिए। सॉरी, यहाँ पे ये एक होगा। उसके बाद जो शामिल ना हो उसको भी लिखिए। ये 2 शामिल नहीं है, इसको भी लिख देंगे। ये भी 2 शामिल नहीं है, इसको भी लिख देंगे। इधर 5 शामिल नहीं है, इसको लिख देंगे। इधर 7 शामिल नहीं है, इसको लिख देंगे। ठीक है, अब इसको गुना कर लेंगे, सबको आपस में गुना कर लेंगे। गुना कीजिए, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, फिर 3 दूनी 6 होगा, 6 दूनी 12 होगा, 12 5 60 होगा, और 60 में 7 से गुना करेंगे तो 420 होगा। 6 7 42 होता है, 420। तो ये 420 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है 17 23 और 29। 17 23 और 29 का निकालना है। तो सबसे पहले 17 का निकाल लेते हैं। सबसे पहले 17 का निकाल लेंगे। तो 17 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो उसमें स्वयं संख्या से भाग तो लग ही जाएगा, यानी 17 से। तो 17 से भाग लगेगा कितना बार में, 1 बार में। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 23 को। तो इसमें भी किसी संख्या से भाग नहीं लगता है, तो इसको भी स्वयं संख्या से भाग दे लेंगे। 23 में 23 के पारे में 23 कितनी बार में आता है, 1 बार में। उसके बाद 29, इसमें भी किसी संख्या से भाग नहीं लगता है, तो इसमें भी स्वयं से भाग दे देंगे। तो ये 29 से जाएगा कितना बार में, 1 बार में। चलिए HCF निकाल लेते हैं। HCF बराबर होगा जो तीनों में शामिल हो। तो देखिए, तो तीनों में कुछ शामिल है, हाँ है क्या, 1। तीनों में 1 शामिल है, तो HCF क्या हो जाएगा, 1।
यही हो जाएगा आंसर। उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो जो तीनों में शामिल है वो भी है, जो नहीं शामिल है वो भी। हाँ, तो एलसीएम में क्या होता है, सबसे पहले जो तीनों में शामिल हो, तो तीनों में क्या शामिल है, एक शामिल है। उसके बाद जो शामिल नहीं है वो भी, 17 शामिल नहीं है 17 लिख लेंगे, 23 शामिल नहीं है 23 लिख लेंगे, 29 शामिल नहीं है 29 लिख लेंगे। ठीक है, अब सबको गुना कर देंगे। 17 में 1 से गुना करेंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 में 23 से गुना करेंगे। चलिए यहाँ पे आपको गुना करके दिखा देते हैं, 17 में 23 से। ठीक है, चलिए 3 में 7 से गुना करेंगे, 7 3 के 21 का, एक हाथ में 2, 2 में सॉरी ये हाथ में 2, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 और 2 5, फिर 2 सते 14, 14 का 4, हाथ में 1, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 1 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3। यहाँ पे लिख लेंगे 391 गुना 29, 391 गुना 29 हो जाएगा। 17 में 23 से गुना कर लिए। अब चलिए इसको गुना करके देख लेते हैं। 391 लिख लेंगे, 391 गुना क्या 29, तो 29 से गुना कर लेंगे। 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9, 9 नवा क्या होता है 81, 81 का लिखेंगे 1, हाथ में बचा 8, फिर 9 3 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा, 27 और 8 हो जाएगा 35, 27 और 8 35, 27 और 8 क्या हो जाएगा 35, फिर 2 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 में 9 से गुना करेंगे तो 18, 18 का हो जाएगा 8, हाथ में 1, फिर 2 में 3 से करेंगे तो 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 9 3, 8 5 13 का 3, हाथ में 1, 7 3 10 1 11, तो ये हो जाएगा 11। चलिए अब इसका आंसर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 11 33 9। आप लोगों के पास बुक होगा तो आप लोग आंसर शीट में जाकर आंसर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आंसर। अब बना लेते हैं हम तीसरा, तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लीजिए 8 9 और 25 का निकालना है। तो पहले 8 का निकाल लेते हैं। 8 का ये 2 से जाएगा 4 बार में, फिर ये 2 से जाएगा 2 बार में, फिर ये 2 से जाएगा 1 बार में। उसके बाद है 9, तो 9 जाएगा 3 से 3 बार में, फिर 3 जाएगा 3 से 1 बार में। उसके बाद है 25, 25 जाएगा 5 से 5 बार में, फिर ये 5 से जाएगा 1 बार में। अब लिख लेते हैं HCF। तो HCF बराबर होगा HCF बराबर कि जो तीनों में शामिल हो। अब आप देख कर बताइए कि तीनों में क्या शामिल दिख रहा है। इधर तो 2 2 2 1 है, इधर 3 3 3 1 है, इधर 5 5 5 1 है, यानी तीनों में क्या शामिल है 1। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 3 नंबर का 3 नंबर का HCF हो जाएगा 1। अब निकाल लेते हैं LCM। तो LCM बराबर जो तीनों में शामिल है वो भी लिख लेंगे और जो शामिल नहीं है वो भी लिख लेंगे। तो इधर 2 गुना 2 गुना 2 है, 3 गो 2 है, इसमें 2 गो 3 है, 3 गुना 3, इसमें 2 गो 5 है, 5 गुना 5। ठीक है, अब गुना कीजिए, 1 में 2 से गुना करेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, 24 तियाँ क्या हो जाएगा 72। अब 72 में 5 से गुना कीजिए, 72 में 5 से, 5 दूनी 10 का 0, हाथ में 1 और 7 5 35 और 1 36। 72 में 5 से गुना किए तो 360, और 360 में फिर 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 6 5 30 का 0 क्या हो जाएगा 6 5 30 का 0, हाथ में 3, अच्छा 5 3 15 3 18, यानी 1800 इसका आंसर हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल।
ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले देखिए, आप कहीं भी कभी भी एग्ज़ाम हो या कुछ भी कोई भी तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कोई मतलब आप किसी एग्ज़ाम का मतलब तैयारी कर रहे हो, उसका पेपर देने गए हो, कुछ भी हो, सबसे पहले मैथ्स अगर हो तो उसका सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद उसको समझना है। पढ़ के समझ के उसके बाद अगर उसका हल बनाएंगे ना तो वो बहुत ही परफेक्ट बनेगा और बहुत सही बनेगा, गलत नहीं होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना और उसके बाद उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा HCF 306 और 657 का 9 दिया है। मतलब 306 और 657 का HCF निकल के कितना आया है 9। और ये दिया हुआ है, निकालना नहीं है, ये दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि LCM, इतना का LCM ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास दो संख्याएं दी हुई है और इन दोनों संख्या का HCF हमें पता है। ठीक है, और हमें क्या करना है कि इन दोनों संख्या का LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM। तो सबसे पहले पहली संख्या, दो संख्या है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेंगे। पहली संख्या क्या है 306, दूसरी संख्या क्या है 657, HCF क्या है 9। निकालना क्या है LCM, LCM निकालना है। तो सबसे पहले एक फार्मूला, कल का वीडियो जो लोग देखे होंगे उन लोगों को पता होगा, कल के वीडियो में हमने एक फार्मूला बताया था कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना LCM। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है किसके? HCF गुना LCM। अब इसी से एक और नया फार्मूला हम बना लेंगे। यहाँ पे हमें निकालना क्या है LCM, तो LCM को हम इधर ही छोड़ देंगे, LCM को इधर ही छोड़ देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा HCF बटा HCF। ठीक है, उसके बाद पहली संख्या कितना है हमारे पास 306 गुना 657 बटा 9। अब इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा ये नीचे चला गया था वीडियो। पहली संख्या कितना है हमारे पास 306, दूसरी संख्या कितना है 657 और बट्टा में HCF कितना है, HCF यहाँ पे हमने लिखा है 9। हमें निकालना क्या है LCM, तो LCM को इधर ही छोड़ देंगे। चलिए इसको काट लेते हैं, ये 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, चाहे इसी को काट लीजिए। ये 3 से कटेगा 3 बार में, और ये 3 से कटेगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद ये फिर कटेगा, हाँ एक बार और कटेगा 3 से, 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 3 का 9, इसमें 1 बचा, 1 पर 2 12, 3 चौके 12। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो गया कि LCM बराबर 34 गुना 657। अब 657 में 34 से गुना कर लीजिए, 657 गुना 34, 7 चौक 28 का 8 हाथ में 2। ठीक है, 4 पचे 20 और 2 22 का 2 हाथ में 2, 6 चौके 24 और 2 26। ठीक है, उसके बाद 3 सत्ते 21 का 1 हाथ में 2, 5 तिहाई 15 और 2 17 का 7 हाथ में 1, फिर 6 तिरी 18 और 1 19। इनको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7 6 13 का 3 हाथ में 1, ये हो जाएगा 9 2 11, 1 12 का 2 हाथ में 1 और 1 और 1 2, यानी 22 33 8। LCM
बराबर हो जाएगा 22, 33, 8 आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ तक का सॉल्यूशन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है चांदी दीदी ऑफिशियल चैनल। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n यानी 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि जांच करके बताइए कि कोई एक प्राकृत संख्या है, कोई एक प्राकृत संख्या है n के लिए संख्या यानी 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखिए, किसी संख्या को 0 पर समाप्त करने के लिए कम से कम उसका 2 गुना में 5, 2 गुना 5 होना जरूरी है, तब तो ये गुना करेंगे तो ये 10 होगा और ये 0 पर समाप्त होगी। तो ये ऐसी संख्या इस रूप में होना जरूरी है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको हमने पहले ही लिख लिया है। चलिए, थोड़ा सा डेफिनेशन था इसलिए इसको पहले ही लिख दिया। अब चलिए हम इसको समझा देते हैं आप लोगों को। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड, मतलब उसका जो अभाज्य गुणनखंड है, उसका जो गुणनखंड है, ये गुणनखंड है, उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार, मतलब कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। ठीक है, इसलिए 6 बराबर 2 गुना 3 है। कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए और इसका पहला ही 2 गुना 3 आ गया। 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं आया। 6 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो ये 2 गुना 5 के रूप का नहीं आया, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी n संख्या के लिए, किसी भी संख्या n के लिए। ठीक है, तो ये 5 नंबर समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। अब बताइए, सबसे पहले जानिए कि भाज्य संख्याएं होती क्या है। तो भाज्य संख्या है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो और कम से कम 3 गुणनखंड हो। कम से कम 3 गुणनखंड हो और ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या है 4। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो ये 2 2 2 और ये 1 2 3, कितने इसके गुणनखंड हुए? 3। अब वहीं पे 3 को ले लीजिए तो इसके कितने गुणनखंड हुए? 1 2 2 गुणनखंड हुए। तो ये हो गया अभाज्य संख्या और ये हो गया भाज्य संख्या। इसी में एक बात और याद करते चलिए, अगर क्वेश्चन में आप एग्ज़ाम में आपसे पूछ दें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप याद रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अब देखिए, क्या इस क्वेश्चन को देखकर आपको पता नहीं चल रहा कि ये भाज्य संख्याएं हैं कि अभाज्य संख्याएं हैं? अब इसके इतने सारे गुणनखंड है, इसके इतने सारे गुणनखंड है और रूल बता रहा है कि अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो जब ये अभाज्य संख्या नहीं है तो भाज्य संख्या जरूर है। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या, ये हमने जाना कि ये भाज्य संख्या। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर भाज्य संख्या है, चलिए इसे मान लिया कि भाज्य संख्या है, तो पूछ रहा है कि क्यों है। अब इसको साबित करके बताना पड़ेगा कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए पहली संख्या को पहले ले लेते हैं। पहली संख्या यहाँ पे हल लिख देंगे। पहली संख्या है 7 गुना 11 गुना 13 अब प्लस में 13। अब इसको कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ से। अब इसमें देख के बताइए कि इसमें कितने पद है, तो हम आपको बता देते हैं कि इसमें 2 पद है। पद प्लस और माइनस के चिन्ह से बांटा जाता है। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह 1 है
तो इसमें पद कितने हुए, 2 पद हुए। और कॉमन कभी भी 2 पद से लिया जाता है। अब इस गुना के पद गुना के रूप में जो है इसमें से हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये जो जोड़ का चिन्ह है इसमें 2 पद है, इसमें से हम कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में एक जैसा क्या है, तो 13 है, तो 13 हम कॉमन ले लेंगे। तो 13 जब कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 11 गुना 7 गुना 11, गुना में यहाँ से 13 हट गया, यहाँ से 13 हट गया तो 1 बचा, प्लस यहाँ पे यहाँ से जो है 13 हट गया तो यहाँ भी 1 बचा, ठीक है। चलिए अब इसको बना लेते हैं। उसके बाद ये 13 है तो 13 रह जाएगा इधर। 7 में 11 से गुना करेंगे तो 11 7 77 हो जाएगा, और 77 में 1 से गुना करेंगे तो 77 होगा, तो ये 77 हो गया, प्लस में 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा 13 गुना 77 और 1 78। अब इसको गुना करेंगे, इसको तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 13 गुना, ये तो पहले से ही अभाज्य संख्या है, तो ये हो जाएगा 78 को हम 2 से भाग दे लेंगे, 78 में 2 से भाग देंगे, 2 3 6 और 1 8 9, यानी 9 दूनी 18 का 8 39, ये हो जाएगा 39 गुना 2। अब देखिए, अब मान लीजिए कि इस संख्या को हम गुना करके यहाँ पे लिख देते तो जो संख्या यहाँ पे हमें प्राप्त होती, तो इसी का ना ये तोड़ के हमने ये बनाया। अब इसको भी गुना कीजिएगा तो यही आएगा। तो जब इसका तोड़ना, इसका गुणनखंड निकालना 2 से अधिक आ गया तो क्या ये अभाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी कि नहीं होगी। तो हमने साबित कर दिया ना कि ये भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हमने निकाल दिए। उसके बाद एक और है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस में 5। चलिए इसमें से भी हम कॉमन ले लेते हैं, इधर भी 5 इधर भी 5, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो 2 पद, 5 हमने कॉमन ले लिया। इधर बचा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस में 1, ये हो जाएगा 5। अब इसको गुना कीजिए, 7 छक 42, 42 में 4 से गुना कीजिए, 42 गुना 4, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 168, 168 में 3 से कीजिए, 8 3 का 24 का 4 हाथ में 2, 6 3 18, 18 2 20 का 0 हाथ में 2, 3 का 3 2 5, 504, 4 से गुना किया। अब करेंगे 3 से गुना, 3 से करेंगे तो ये 4 3 12 का 2 हाथ में 1, और फिर 0 में 3 से करेंगे तो 0 और ये हो जाएगा 1, 5 3 15। तो अब इसमें कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 5, 1 2 में 2 से गुना कर लेंगे, ये रहा 2, तो 2 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 2 1 2, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, उसके बाद 2 1 2 और 1 3, 30 24। तो ये हो जाएगा अंदर में 30 24 प्लस 1, 30 24 प्लस 1, ये हो जाएगा 5 गुना 30 25, क्या हो जाएगा 30 25। अब देखिए, अब इसको तोड़ेंगे तो इसको कम से कम, अगर मान लीजिए इसको कम से कम इसमें एक बार भाग लगा देंगे, इसमें अगर एक बार इसको तोड़ के दिखा देते आप लोगों को, जगह ही नहीं है कहीं। चलिए हम आप लोगों को यहाँ पे तोड़ के दिखा देते हैं। 30 25, इसमें 5 से भाग लगा देंगे, एक ही बार काटिए, क्योंकि देखिए एक बार काटेंगे तो ये तो 2 संख्या में बट जाएगा और एक यहाँ पे ये तो 3 हो जाएगा, तो साबित हो जाएगा। तो ये 5 6 30 हो जाएगा और ये 5 5 25 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसको गुना करके देख लीजिए, 5 5 25 का 5 हाथ में 2 और 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 2 6 5 30 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 और गुना में 600
5। इसको और भी हम तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको नहीं तोड़ेंगे क्योंकि देखिए यहीं पे हमारा जो हल है यहाँ पे साबित हो गया कि यहाँ पे 2-3 गुणनखंड हमें यहीं पे मिल गया, तो अब इसको आगे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्या है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग समझ गए। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो उस क्वेश्चन नंबर 7 का सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के, मान लीजिए कि ये खेल का मैदान है, ये खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। बोल रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। ये सोनिया है, इसको पूरा एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है? 18 मिनट। ठीक है। उसके बाद जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। ये रवि है, रवि, इसको एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। कितना मिनट? 12 मिनट। 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब कि एक ही स्थान, मतलब एक ही जगह से ये दोनों चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलें, एक ही दिशा में चलें, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे यानी यहाँ पे दोनों फिर से मिलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रेड और उसके बाद ब्लू पेन से क्यों लिखा, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन लिख रही थी तो यहाँ पे मेरा पेन का जो इंक है वो ख़त्म हो गया और मैं यहाँ पे एक ही पेन लेके बैठी थी, इसलिए मैंने इसको ब्लू पेन से लिख दिया। ठीक है। तो उसके लिए सॉरी आप लोगों से। और चलिए इस क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए ना तो आपको बेझिझक कुछ नहीं करना है, बस जो संख्याएं आपको दी गई है ना, ये जैसे 18 और 12, तो इन दोनों संख्याओं को आपको क्या निकाल देना है? एलसीएम निकाल देना है। 18 और 12 का एलसीएम निकाल देते हैं। तो एलसीएम निकालिए, 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 9 दूनी 18 होगा, ये होगा 6 दूनी 12। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो ये हो जाएगा तितरी का 9 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब ये कटेगा? नहीं कटेगा, तो गुना कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक स्थान 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना और फिर ये नीचे वाला 3 गुना में 2। ठीक है। सबको, इधर वाले को भी और इधर वाले को, सबको लिख देंगे एक साथ। चलिए गुना कर लेते हैं। 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट, 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी प्रयास की, मैंने अच्छे से इसकी, आप लोगों को आशा करती हूँ कि आप लोगों को पूरा जो ये प्रश्नावली 1.1 है वो आप लोग समझ गए होंगे, कंप्लीट कर लिए होंगे, और इसका अब आप लोग रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको ये आपका जो है माइंड में सेट हो जाए और आप इसको भूलें नहीं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जो लोग वीडियो को फुल वॉच किए उनको, उनके लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।